हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल @मेडिकल नॉलेज 111 में। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बीपी क्या है, हाई बीपी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है, इसके ट्रीटमेंट, इसके प्रिवेंशन इत्यादि के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपी क्या है। तो ब्लड के वाल पर ब्लड के द्वारा लगाए गए फोर्स को ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कहते हैं। अब हम बात करते हैं हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, उसके बारे में। तो जब हमारी ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होने लगता है तो उसे हाई बीपी के रूप में जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं कि बीपी को किस पैरामीटर में मेजर किया जाता है। तो बीपी को दो पैरामीटर में मेजर किया जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 यानी कि 130 के ऊपर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 19 यानी 90 से ज़्यादा होने लग जाए तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की दवा लेने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा रहे तो आपको दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं बीपी क्यों बढ़ते हैं। तो बीपी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बीपी बढ़ रहा होता है। कॉज ऑफ हाई बीपी यानी बीपी बढ़ने के कारण। तो इसके कई कारण हैं, जैसे स्ट्रेस का लेवल हाई होना, ओबेसिटी यानी मोटापा का ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ बीपी यानी कि आपके परिवार में आपके मम्मी पापा या किसी को है तो आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम, थायराइड की बीमारी, कुछ दवाइयाँ जैसे सर्टेन बर्थ कंट्रोल पाइल्स, इसके अलावा नमक, अल्कोहल के कारण भी बीपी बढ़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि इसके क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में। तो इसमें अक्सर कई लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लक्षण में शामिल है हेडेक, नाक से ब्लीडिंग होना, थकान, इसके अलावा चेस्ट पेन, चक्कर आना, विजन की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कि हमें बीपी है बढ़ा। तो इसके लिए आपको नज़दीकी हेल्थ सेंटर पे जाके बीपी को मेजर करवाना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं इसके उपचार यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी इससे बच सकते हैं, लेकिन सुधार ना मिले तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लें, जिनमें डॉक्टर आपको एम्लोडाइपिन, निफिडाइपिन, फुरोसिमाइड, एस्पाइरेनोलैक्टोन, एटिनोलॉल, मिनॉक्सिडोल इत्यादि कुछ दवाइयाँ या इनमें से कोई एक दवाइयाँ दे सकते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और दवाइयाँ होती हैं जिसे कि दिया जा सकता है, जैसे टेलमिसाटन, एम्लोडाइपिन, ये सारी दवाइयाँ आपको दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन यानी इसके बचाव के बारे में।
तो इसके लिए आप नमक की मात्रा कम लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिव रहे, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, प्रॉपर नींद लें, तेल मसाला वाली चीज़ें कम खाएं और अल्कोहल को बिल्कुल ही अवॉइड करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको कि इसकी आवश्यकता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।